हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग अजम्पशंस तो कर ली, अब इस पे क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चंस आते हैं। वो हमें एक कहानी सुनाएंगे छोटी सी, फिर वो पूछेंगे अच्छा कोई कॉन्सेप्ट की वायोलेशन तो नहीं हो रही, कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वायोलेशन तो नहीं हो रही, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखना, डिस्कशन अभी सिर्फ हम सुनेंगे, क्वेश्चन आंसर दोनों। राहुल, द प्रोप्राइटर ऑफ मेसर्स आरके एंड कंपनी परचेज्ड एन एयर कंडीशनर and installed it at his residence. उसने अपने घर के लिए एसी खरीदा। The payment was made by issuing a check from the account of Messrs RK and Company. बिजनेस के बुक्स में से, बिजनेस के अकाउंट से पेमेंट हुई है, एसी खरीदा ओनर ने अपने घर के लिए और बिजनेस के अकाउंट से पेमेंट करी। द अकाउंटेंट डेबिटेड द ड्रॉइंग्स अकाउंट, जो अकाउंटेंट था उसने ड्रॉइंग्स को डेबिट करा, कह रहा है ये आपका पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, ड्रॉइंग्स में दिखाओ इसको विद द अमाउंट। वेयर एज राहुल जो ओनर था वो कहता कि इसको फिक्स्ड एसेट्स में दिखाओ। तो बेटा शौर्य, ये फिक्स्ड एसेट्स में दिखा सकते हैं क्या एयर कंडीशनर जो घर के लिए खरीदा है? नो सर, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। इट इज अ पर्सनल ट्रांजैक्शन। तो ओनर एंड द बिजनेस दे आर कंसिडर्ड एज टू सेपरेट आइडेंटिटीज, यस और नो? यस सर। कौन सा प्रिंसिपल कहता है ये, कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो बस आपको ये बताना है कि किस वजह से वो ये नहीं कर सकता। अकाउंटेंट इज करेक्ट, द प्रोप्राइटर राहुल वाज इनकरेक्ट, अकाउंटेंट वाज करेक्ट because according to the business entity principle, business entity concept, business is considered as a separate and distinct entity from its owners. Air conditioner has been installed at residence, तो personal expense। तो हमें क्या बताना होता है, कौन सही है कौन गलत है अगर दो लोग इन्वॉल्व हैं, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल रीजनिंग के साथ हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा क्या आंसर है। समझ आया? यस सर। Which accounting principle requires personal expenses of proprietor or partners should be debited to drawings? So same business entity principle. Production, next question. Production at a factory had to stop for a week due to a labor strike. लेबर स्ट्राइक हुई, फैक्ट्री को बंद करना पड़ा एक हफ्ते के लिए। द ओनर एस्टिमेटेड द लॉस ऑफ प्रोडक्शन एंड द लाइकली लॉस ऑफ प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ द सिचुएशन। उसने एस्टिमेट लगाया कि इस एक हफ्ते में हमारा कितना सामान नहीं बन पाया, क्या प्रोडक्शन लॉस हुआ, कितना रेवेन्यू लॉस हुआ। ही डायरेक्टेड द अकाउंटेंट टू रिकॉर्ड द लॉस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कह रहे लॉस दिखाओ बुक्स में, लॉस दिखाओ। वो डिस्क्लोजर की बात नहीं कर रहा, वो इसका लॉस दिखाने के लिए बोल रहा है। इज द ओनर करेक्ट इन रिकॉर्डिंग द लॉस? नो। कह रहा है कैन दिस बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? Is it a monetary business transaction? No, sir. It is not a monetary business transaction. कह रहे it cannot be recorded in the books of money. But अगर full disclosure हमें दिखाना होता तो इसको हम notes to accounts में दिखा सकते हैं, इसको accounts में record नहीं कर सकते। तो owner accountant को record करने के लिए बोल रहा है, record कर सकते हैं? No. The owner is not correct because transactions and events are recorded in the books only if they can be measured in monetary terms on the basis of evidences. In the present case, evidence to affect the profit or loss does not exist. क्या पता उसके अगले हफ्ते आपने उनसे डबल प्रोडक्शन करा लिया, कुछ भी हो, आपके पास कोई एविडेंस है कि आपका नुकसान हुआ है? क्या कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें आपका लॉस हुआ है? No, sir. और आप इसको मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। तो क्वेश्चंस इनडायरेक्ट आते हैं इसमें। अंडर विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्वालिटी ऑफ मैन पावर इज नॉट रिकॉर्डेड? तो अगेन मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। कोई डाउट? चल सकते हैं आगे? Yes, sir. यस। देखना ये इंपॉर्टेंट है काफी। The assets of Standard Sugar Company were acquired by the government on 1st April 2000 and the company received a compensation of 10 crores. Compensation मतलब गवर्नमेंट ने assets acquire कर लिए। अगर गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी को acquire कर लिया, आपको compensation दे दी, बिजनेस चल रहा है या बंद? Sir, band.
बिजनेस बंद हुआ है ना, तभी तो गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। आप हो सकता है लॉसेस में हो, वट एवर मे बी द रीजन, हमें यहाँ पे बता रहा है कि गवर्नमेंट ने आपके एसेट्स को टेक ओवर कर लिया, आपके बिजनेस को एक्वायर कर लिया है, आपको कॉम्पनसेशन दे दी है। The company did not have any other business as on the date of acquisition and also has not ventured into any other business after the acquisition of assets. कह रहे अब ये बिजनेस हो चुका है बंद, ना ही कोई और बिजनेस रन कर रहे हैं। जो पैसे आए 10 करोड़ रुपए, द कंपनी प्लेस द अमाउंट इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट which is lying deposited with the bank as on date. It has also filed a case in the court seeking higher compensation. Is company a going concern? वो कह रहा है जो पैसे आए थे वो मैंने एफडी में लगा दिए, मैं उसको खर्च नहीं करा है, और मैं अभी केस लड़ रहा हूँ हायर कॉम्पनसेशन के लिए। क्वेश्चन है, इज द कंपनी अ गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न assumption, the business is going to last for an indefinite foreseeable period of time, there is no intention to close the business. कह रहे the business, is it a going concern? No, sir. No, sir. business going concern तब तक होती है जब तक हमारे पास we do not have any reason to believe that business has come to an end. जब तक बंद नहीं होगा तब तक अज्यूम किया जाएगा कि ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। बट यहाँ तो बड़ी क्लियरली मेंशन है ना कि बिजनेस बंद हो चुका है, Yes, sir. so it is not a going concern. The company is not a going concern because it has not commenced any business post acquisition. The company is only seeking higher compensation and not quashing the acquisition order. वो ये नहीं कह रहे कि नहीं नहीं हमें नहीं बेचनी, वो कह रहे बेचेंगे, बेच दी, पैसे थोड़े से और चाहिए, तो going concern assumption नहीं है ये। Which principle assumes business entity will not be liquidated in the near future? तो going concern। liquidated मतलब dissolve हो जाएगी बिजनेस। कह रहे कौन सा प्रिंसिपल ये अज्यूम करता है कि बिजनेस बंद नहीं होगा चलता रहेगा? going concern assumption। Which accounting principle requires life of the business to be broken down into smaller parts? Accounting period principle। कोई भी डाउट? No, sir. sir. 8, ये इंपॉर्टेंट है। Gurpreet purchased 1000 square yards of land to build a factory and paid 15 lakhs towards its cost including registration charges। 15 लाख रुपए की जमीन खरीदी गुरप्रीत ने to build factory, land and building factory, okay। At the end of the financial year the value of the land came down to 13 lakhs। एक साल के बाद मार्केट में उसकी वैल्यू गिर गई, 13 lakhs हो गई। गुरप्रीत recorded the land at 13 lakhs and booked a loss of 2 lakhs। क्या करेक्ट है ट्रीटमेंट? आपने 15 No, लाख sir. रुपए की लैंड खरीदी, कोविड आ गया या डिमोनेटाइजेशन हो गई, लैंड की वैल्यू गिर गई। क्या लैंड आपने बेचने के लिए खरीदी थी या वहां पे बिजनेस करना था, फैक्ट्री बनानी थी? Sir, business. Sir, business करना है। तो फिर वो 13 लाख पे दिखाना चाहता है, 2 लाख का लॉस बुक करना चाहता है। इज ही करेक्ट? No, sir. No, sir. वेरी गुड, ही इज नॉट करेक्ट। रीजन कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि ये नहीं करना चाहिए? Sir, cost concept and cost historical principle. वेरी गुड, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल फिक्स्ड एसेट्स पे अप्लाई होता है। तो ध्यान से देखना, नो, गुरप्रीत इज नॉट करेक्ट बिकॉज ही हैज परचेज्ड अ फिक्स्ड एसेट बाय पेइंग 15 lakhs। The cost concept or historical cost principle, it holds that an asset should be recorded in the books at the price paid to acquire it। मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, because it was not meant for resale। yes or no? Yes, sir. Because it was not meant for resale। okay। Under which accounting concept asset is recorded at cost even if the market price is more or less? तो cost concept। but ये सिर्फ और सिर्फ assets पे apply होता है, non current assets पे, Yes, sir. goods पे नहीं। goods पे concept of prudence apply होता है, conservatism, कि अगर goods की value गिर गई है तो lower of cost और net realizable value whichever is less। ये सिर्फ और सिर्फ non current assets पे होता है cost concept। If one aspect is not recorded, which accounting concept is not followed? Dual aspect concept। Under which concept
advance is received against sale of goods. Advance received against sale of goods. Advance received is recorded as an advance against sale and not sales. कह रहा है आपकी इनकम नहीं है, आपकी लायबिलिटी है. कौन कहता है? रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट. कोई भी डाउट अभी तक? No, sir. समझ आ रहा है किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस पे? Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है. An enterprise prepares its accounts on accrual basis. Salaries amounting to 10,000 for the month of March were not paid. The owner did not want to account it in the books of account on the ground that the amount was not paid. वो कह रहा है अभी पेमेंट तो हुई नहीं है, इसको खर्चों में मत दिखाओ. तो क्या सही कर रहा है? No, sir. It should be करना चाहिए shown था in the उसको? accounts. उसको क्या करना चाहिए था? It should have been shown in the accounts. As outstanding expenses. उस पीरियड का एक्सपेंस भी मानना चाहिए था और एक लायबिलिटी भी क्रिएट कर देनी चाहिए थी. करेक्ट. The owner is not correct because under the accrual concept, expenses should be accounted at the time when it is incurred and not when they are actually paid. Salaries for the month have become due and therefore should be accounted in the books of accounts for the year ended 31st March. Same, rent for the March is not paid, so why accrual assumption? Which accounting concept? Accrual assumption. Why the entire life of the business is divided into intervals? So that the performance can be evaluated or assessed at regular intervals. The profit or loss can be calculated at regular intervals. Capital is a liability for the business entity principle की वजह से. Easy? चल सकते हैं आगे? Yes, sir. Yes, sir. Important है, capital is a liability. Closing stock, ये बहुत important है. Closing stock is valued at cost of market price, whichever is less. तो prudence है. ये भी important है. A company lost vital machinery in an accident. Accident हो गया, machinery destroy हो गई, which will have an adverse impact on its production capacity. As a result, it is likely to lose business to its competitors. The company has not disclosed this fact in its annual report for the year ended. Do you think it is complying with the convention of full disclosure? उनके कोई बहुत मेजर मशीनरी एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई है, which will have an adverse negative impact on the production capacity. Was this information relevant? Yes, sir. Yes, sir. Material थी. तो फिर the company is not complying with the convention of full disclosure, as the loss of vital machinery has an adverse impact on business and therefore its profitability. It was a material information. ये कीवर्ड होता है, material information थी and should have been disclosed. Under which accounting principle, Shaurya, under which accounting principle resignation of a marketing manager is not recorded? Manager resign करके चला गया. Will it be recorded in the accounts? No, sir. Why? Sir, because वो कोई transaction नहीं है, and in the accounts we know that we only record the transaction that can be recorded in terms of monetary. Correct. तो ये last word जो आपने बोला वो सबसे पहले बोलना था. It cannot be measured in terms of money. यही रीजन था. तो क्या है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल वायोलेट हो रहा है. ओके ओके, चल सकते हैं आगे? कोई डाउट अभी तक? No, sir. An investment company has been valuing its inventory of land at lower of market price or cost. It now wants to value its inventory at current market price. इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक. उनके पास जो लैंड है वो उनके लिए, उन्होंने बेचने के लिए खरीदी है या अपने ओन यूज के लिए? So, own use. इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? गुड्स, Stock. Sir, बेचने के लिए. अनसोल्ड गुड्स. तो इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम क्या होता है? खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं. यस और नो? Yes, sir. तो उन्होंने बेचने के लिए खरीदी थी या ओन यूज? So, और बेचने के लिए.
अगर बेचने के लिए खरीदी थी तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस अप्लाई होगा. इट शुड हैव बीन वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, whichever is less. Yes or no? Yes. Yes, sir. So it wants to value at the current market price, which is higher than the cost. So they are violating the prudence concept. Yes or no? Yes, sir. Okay. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. An investment company has securities. Securities क्या होते हैं? Shares, debentures, bonds. आपने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है, आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, तो आपने ये सब खरीदा बेचने के लिए. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. अब it is holding securities as current assets having market value substantially lower than the cost price. The company continues to show them at cost. Do you think the concept of prudence is being followed? No, sir. इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए ये स्टॉक का पार्ट माना जाता है, इन्वेंट्री का पार्ट माना जाता है, क्योंकि उन्होंने बेचने के लिए खरीदा है. आपने अगर कोई एसेट खरीदा है तो आप उसको उस पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट. आपके जो स्टॉक होता है जो सामान आपने खरीदा है, जो बचा हुआ है, बेच दोगे इसको, आप बेचने के लिए खरीदा है, वहां कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस अप्लाई होता है. तो ये बेचने के लिए खरीदा था उन्होंने, सो द कंपनी इज नॉट फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस. It should bring down the value of current assets to make to its market value, because financial statements will otherwise show a better picture than what it actually is. कोई भी doubt? No, No, sir. sir. Okay, एक सेकेंड. चलो वंश, आवाज आ रही है वंश? वंश की तो तबीयत खराब है. अंश, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर. ठीक है, ट्राई करेंगे. गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करेंगे सब. प्रोडक्शन मैनेजर इज इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन द अकाउंट्स. मैनेजर चाहता है कि हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसको अकाउंट्स में दिखाया जाए. दिखा सकते हैं अंश? नहीं सर. नहीं दिखा सकते. वेरी गुड. कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि नहीं दिखा सकते? जय, शौर्य, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि ये नहीं दिखा सकते बुक्स में? Money measurement principle. करेक्ट, बिल्कुल सही. मनी मेजरमेंट. तो क्या है आंसर? मनी मेजरमेंट. द ट्रांजैक्शन इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स can be recorded in the books. Since good industrial relations cannot be measured in terms of money, they will not be recorded in the books. Clear? Yes, sir. Next, Lavisha, long-term success of the company is doubtful due to market competition. कह रहे मार्केट में ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पता नहीं ये कंपनी सरवाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी. तो इसके अकाउंटिंग में क्या गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्लाई होना चाहिए? Yes, sir. करेक्ट, बिल्कुल होना चाहिए. गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहता है कि भाई साहब आपके प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, फ्यूचर में क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ता. इट विल बी अज्यूम्ड दैट द बिजनेस इज गोइंग टू लास्ट फॉर अ फोर्सिएबल पीरियड ऑफ टाइम. देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और इवन स्केल डाउन इट्स ऑपरेशंस. करेक्ट, माना जाएगा कि बिजनेस चलता जाएगा. तो गोइंग कंसर्न, द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और डाउनसाइज इट्स ऑपरेशंस. द डाउट ऑफ सक्सेस डज नॉट लीड टू इन्फ्रेंस दैट बिजनेस विल नॉट कंटिन्यू. कॉम्पिटिशन बहुत होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. कह रहे अकाउंटिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है. इट विल बी अज्यूम्ड business is going to last for an indefinite period और आप अपना बिजनेस डाउन साइज भी नहीं करोगे, अकाउंटिंग उस हिसाब से होगी. थर्ड, although sales have not yet taken place, few reliable customers of the company have placed large orders from which huge profit is expected. अभी आपने सामान बेचा नहीं है, कुछ आपके कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस करा है, तो क्या उसको इनकम मान लें?
No, sir. Reason? So because the goods have Sir. not been delivered yet. Yes, Correct. sir. The right to receive the payment has not been established. Yes, sir. Yes, sir. इनकम अभी अक्रू नहीं है, अक्रू नहीं हुई है, तो इसमें आप अक्रूवल अजम्पशन भी लिख सकते हो और रेवेन्यू रिकग्निशन भी लिख सकते हो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना. थर्ड, तो मैंने क्या बताया, आप अक्रूवल अजम्पशन भी लिख सकते हो और रेवेन्यू रिकग्निशन. तो ये जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है कौन सा है? रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट. तो क्या रीजन दिया था आपको? राइट टू रिसीव, obligation to receive the payment has not yet been established. When the sale has been made or service has been rendered, तब रिकॉर्ड करते हैं. यहाँ पे अभी नहीं रिकॉर्ड कर सकते. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Next, one of the shareholders of the company has invested his savings in shares of another company. एक हमारा शेयर होल्डर है, उसने कहीं और पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, उससे कोई लेना देना है हमें? No, sir. No, sir. कह रहा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ओनर एंड द बिजनेस दे हैव अ सेपरेट एंटिटी. वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो मर्जी करे. यस और नो? उसने अपनी सेविंग्स यूज करी है ना, उससे बिजनेस का कोई लेना देना? No, sir. बिजनेस का नहीं, पैसा yes. नहीं यूज कर रहा, No, sir. सेविंग्स यूज करी है. तो ध्यान से देखना, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स. The investment in another company share is by a shareholder who is distinct from the business. कह रहा है एक shareholder ने अपनी capacity में, individual capacity में जो investment करी, उससे हमें क्या लेना देना? At the end of the accounting period, factory rent of company is outstanding for rupees 10,000. दिखाना चाहिए बुक्स में कि नहीं दिखाना चाहिए? दिखाना चाहिए. क्योंकि उस पीरियड का रेंट है, तो इंपॉर्टेंट है. इसमें आप अक्रूवल अजम्पशन भी लिख सकते हो और मैचिंग Yes. भी लिख सकते हो. तो क्योंकि उस पीरियड का है, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइजेस रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस एज दे आर अर्न्ड और इनकर्ड, इग्नोरिंग द डेट ऑफ रिसीट और पेमेंट. पेमेंट नहीं हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सिंस द फैक्ट्री रेंट इज आउटस्टैंडिंग, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. क्लियर? कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. शौर्य, आप बताओगे? 6 इजी है. At present, market price of fixed assets of the company is very high as compared to the book value, and directors are interested to show the fixed assets in the accounts at their current market price. क्या दिखा सकते हैं वो शौर्य? शौर्य, अंश, ये जो बीच में एकदम से गायब हो जाते हैं, तुम, मेरे को ज्यादा अच्छा तब लगेगा जब आप बोल दोगे कि सर सॉरी नहीं आता. कम से कम एक रिस्पेक्ट तो होगी ना कि मैंने कुछ पूछा तो आपने जवाब तो दिया. रविशा, आवाज आ रही है? Yes, sir. आप दे दो बेटा आंसर. 6, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है. Yes, sir. हायर वैल्यू पे दिखाएंगे. Yes, sir. रॉन्ग. No, कॉस्ट, sorry, sir. Sorry, sir. Sorry. हिस्टोरिकल कॉस्ट At the प्रिंसिपल. lower value. क्या? Lower value. वो तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस है. Cost concept है. कॉस्ट कॉन्सेप्ट यार, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल. फिक्स्ड एसेट्स आपने जितने के खरीदे थे आप उतने पे ही दिखाएंगे, बस वो डेप्रिशिएट हो सकते हैं, वो नई वैल्यू पे नहीं दिखाए जा सकते. जो मार्केट में उससे कोई लेना देना नहीं है. सुनिए ये बात लविशा. Yes, sir. एक बार या काफी बारी सुन चुके हैं अब तक? Sir, काफी बारी. तो अप्लाई करना है ना, इसीलिए मैं अभी तक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है. बट आई होप फिक्स्ड एसेट्स मतलब कॉस्ट कॉन्सेप्ट जितने के खरीदे थे उतने पे दिखाएंगे, बस ये डेप्रिशिएट हो सकते हैं. मार्केट में इनकी क्या वैल्यू है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है. समझ आई बात? Yes, sir. 6 point, historical cost concept. According to the historical cost concept, asset
must have been shown at its cost price, which is the cost of acquisition less depreciation. बस depreciation आप adjust कर सकते हैं. They should be continued to shown at cost and not at market value. Market में उनकी value क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं होगा. Clear? Yes, sir. 7th, during the year company purchased pencils. 50 रुपए की पेंसिल खरीदी थी, कुछ बच गई at the end of the year, तो क्या इसको एसेट मान लें? नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करें इसको 50 रुपए की पेंसिल को? 50 Sorry? आपने 50 रुपए की पेंसिल ली और एट द एंड ऑफ द ईयर ना कुछ पेंसिल बची हुई है, तो क्या उसको स्टॉक में दिखा दें, कैरी फॉरवर्ड Yes, करें? Yes, Yes, sir. sir. इतना नहीं, इतने छोटे छोटे एक्सपेंसेस के साथ ये एसेट है क्या आपका? No, sir. 50 रुपए की पेंसिल, जानबूझ के उन्होंने अमाउंट लिखा 50 रुपए, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है. Yes, sir. मेटीरियलिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है, कह रहे इतना छोटा खर्चा है, इसको उसी पीरियड का एक्सपेंस मान लो, इसको एसेट मान के आगे कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है. ओके, इंपॉर्टेंट है, Okay, sir. ध्यान से देखना. 7th, materiality. An item is recorded in the books of accounts on the basis of materiality. Purchase stationery is in use, but the amount and nature is not material. Therefore, it should be debited to stationery account and treated as an expense, not an asset. तो उसको एसेट ना मानो, बच गया कोई बात नहीं, उसको पूरा का पूरा उसी पीरियड का एक्सपेंस मान लो, बिकॉज अमाउंट वाज इममेटीरियल. समझ आई बात? Yes, sir. Next, directors are interested to adopt written down value method of charging depreciation in place of straight line in the current accounting period to show higher profit. तो पहले आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे थे, अब डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि मेथड चेंज कर दो, WDV कर दो, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे. तो क्या कर सकते हैं? No, sir. कौन सी अकाउंटिंग अजम्पशन वायलेट हो जाएगी? Consistency. वेरी गुड, कंसिस्टेंसी अजम्पशन वायलेट हो जाएगी. तो क्या है कंसिस्टेंसी अजम्पशन? ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड बी अप्लाइड इन अ सिमिलर वे फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट. Accounting principle once applied should be followed consistently year after year. Method may be changed by the company, but the fact should be disclosed along with its impact on profit or loss. ऐसे अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए नहीं चेंज कर सकते आप, कभी लॉ में कोई अमेंडमेंट आ जाती है या बेटर प्रेजेंटेशन होगी तो कर सकते हैं, उसमें भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अलग से. तो यहाँ पे हायर प्रॉफिट के लिए नहीं कर सकते. A debtor, किसी से आपने पैसे लेने थे, owes an amount to the company, is likely to be declared insolvent. आपने किसी से कोई पैसे लेने थे, he is likely to be declared insolvent. तो क्या आपको ये इसके लिए प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए? Yes, sir. कौन सा प्रिंसिपल कहता है? Concept of prudence. वेरी गुड, मजा आ गया जय, गुड आंसर्स. कंजर्वेटिज्म और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस. तो लास्ट है कंजर्वेटिज्म, convention or concept of prudence. Anticipate no profit, do not anticipate profits but provide for all the possible losses. तो अगर आपको लग रहा है कि आपके डेटर्स कुछ पैसे नहीं दे पाएंगे तो उनके लिए प्रोविजन क्रिएट करें, उसको कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ओके, कोई भी डाउट? Yes, sir. No, sir. No, sir. प्लीज इसको ध्यान से रिवाइज करेंगे, कुछ होमवर्क मिलेगा उसको ढंग से करेंगे, चैप्टर को ढंग से क्लोज करेंगे.